गैस एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बिना लाइफ या आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। हमें अपने पेड़ पौधे एंड एनवायरनमेंट के बारे में सजग रहना चाहिए। गैस वेलकम टू इंडिया अपडेटेड एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड एक ऐसे इनिशिएटिव की जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर को प्रेजेंट करूंगा मैं विवेक उपाध्याय। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उनमें हम देखेंगे सबसे पहले जो इनिशिएटिव है दैट इज़ रेज। व्हाट इज़ द रेज इनिशिएटिव उसके बारे में। फिर हम देखेंगे व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। एंड टू नो अबाउट मैत्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की ये भी इनिशिएटिव है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड सम अदर फैक्ट्स। लेट गेट स्टार्टेड। जल्दी से टाइम बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। यार द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेज इनिशिएटिव। रेज का जो फुल फॉर्म है वो है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो दैट रेज जो इनिशिएटिव है ये RAISE जो लिखा है उसका फुल फॉर्म गैस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझेंगे तो आसान है। दैट इज रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर क्वालिटी। गैस इंडोर क्वालिटी को इम्प्रूव करनी है, ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम डेवलप करना है फॉर सेफ्टी के लिए एंड एफिशिएंसी लाइक हमारी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इट इज अ नेशनल प्रोग्राम अंडर विच पुअर एयर क्वालिटी विल बी इम्प्रूव्ड एंड एट द सेम टाइम द एनवायरनमेंट विल बी मेड हेल्दी एंड ग्रीन। गैस ये एक नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको पुअर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को हेल्दी और ग्रीन बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। जो पुअर एयर क्वालिटी है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गई है, खास करके कोविड-19 के इरा में। क्योंकि देखिए अभी हमारा वक्त बाहर बीत रहा था, ये पोस्ट कोविड-19 इरा की बात कर रहा हूँ, कोविड-19 आने से पहले दैट इज़ अर्ली 2020। लेकिन कोविड-19 के साथ ही हमें अपने घरों में, अपने ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में भी हमारी गवर्नमेंट सोच रही है और उसके रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव है गाइस। हम कहीं भी रहे हमें वहाँ पर इन्वायरमेंट में इंसानों को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई एंड जो क्वालिटी है एयर की वो वायरल ना हो, वायरस से वो इन्फेक्टेड ना हो, वैसी एयर हमारे अंदर जाए, इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम घर के अंदर भी सेफ है, घर के अंदर भी इट्स लिटिल ट्रबल, राइट। इसलिए इनिशिएटिव स्टार्ट की गई। अंडर दिस इनिशिएटिव एम्फेसिस विल बी लेड टू मेंटेन इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंदर फॉर पीपल एट ऑफिस एंड पब्लिक प्लेसेस। ऑफिसेज एंड पब्लिक प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट एंड रेलवे, वहाँ पर भी ये चीज़ें की जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी एंड पब्लिक हेल्थ। एज यू ऑल नो, अगर हवाएं क्लियर आपको मिलेगी आपके शरीर को, आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगा, इससे पब्लिक हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर आपको अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, डेफिनेटली आप वहाँ पे लॉन्ग आवर के लिए रह पाओगे, काम कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी एंड फाइनली इट लीड टू कम्फर्ट। ओके, आराम भी है। गैस हमारा इन्वायरमेंट अगर हम देखेंगे कोरोना वायरस से पहले कुछ थोड़ा डिफरेंट था, इस तरह के था। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐसी दिखती थी इंडिया गेट, बट उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई एंड नाउ इट इज़ लिटिल क्लियर। व्हाई इज़ इट इन द न्यूज़। ये जो चीज़ें हैं रेज ये न्यूज़ में क्यों, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि हम अभी बात कर रहे हैं कि इसको हमारे एयर क्वालिटी को क्लियर करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर है। कुछ फैक्ट जानते हैं कि ये क्यों रही है न्यूज़ में आखिर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनर्जी लॉन्च्ड, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर जो एनर्जी के हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। इट एम टू इंश्योर क्लीनर एंड ग्रीनर ऑफिस स्पेसेस इन द कंट्री। ऐसे ऑफिस स्पेसेस जो कि क्लीन हो और ग्रीन हो उनको इंश्योर करना है, इसका एम है, राइट। उसको बनाना इसका एम है। एंड दिस इनिशिएटिव इज अ जॉइंट इनिशिएटिव, कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया। चलिए देखते हैं वो कौन कौन है। मैत्री प्रोग्राम, एक मैत्री प्रोग्राम है ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट गाइड। USAID एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैं आपको अब
बताऊंगा आगे में। तत्काल मैत्री प्रोग्राम के बारे में, ये मैत्री प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इनके और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच में एक जॉइंट इनिशिएटिव है, दैट इज रेस। तो इसके अंदर 2 स्टेक होल्डर्स है गाइस, मैत्री एंड यूएसएड। सो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL जो है, ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। अभी हमने जिसका बात किया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, दैट इज EESL, इज वर्किंग टुवर्ड मेन स्ट्रीम एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एंड इट इज इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो इन द कंट्री। सो हमारे देश में ये दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो को इम्प्लीमेंट कर रही है। सो गाइस, EESL aim to create market access for efficient and future-ready transformative solution that create a win-win situation for every stakeholder। ये जो है, ये ऐसा मार्केट क्रिएट कर रही है फॉर एक्सेस ऑफ एफिशिएंट एंड फ्यूचर रेडी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस। तो ऐसे सुविधाएं खोजने के लिए, ऐसे समाधान खोजने के लिए जो कि एफिशिएंट हो एंड फ्यूचर रेडी हो। गैस, तो इसमें क्या होगा, जो सिचुएशन है वो विन विन होगी, मतलब हम एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे, हमारी हेल्थ की भी होगी, एंड सबसे बड़ी बात है कि ये जो है एफिशिएंट होगी। तो एफिशिएंट होना किसी भी चीज़ का एक बेसिक कैरेक्टर होता है, वो चीज़ें अच्छी होती है जो एफिशिएंट होती है। सो अबाउट मैत्री, मैत्री के बारे में जानते हैं, MAITREE क्या है, इसका फुल फॉर्म है गाइस मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एंड उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ऐसी मार्केट इंटीग्रेशन है, ये मार्केटों का इंटीग्रेशन है, दैट इज मैत्री गैस। ओके, so it is a market integration and transformation program for energy efficiency. This program is a part of US India bilateral, ये भी प्रोग्राम जो है वो इस US India bilateral partnership between Ministry of Energy and USAID। अभी USAID के बारे में भी देखेंगे USAID क्या है। तो एनर्जी के जो मिनिस्ट्री है उनके और USAID के बीच में जो प्रोग्राम हुआ है, US India bilateral partnership, इनके बीच में हुई है एंड इसी का नतीजा है जो अभी मैंने आपको दिखाया, दैट इज मैत्री गैस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, इसके स्टेक होल्डर्स कौन है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इनिशिएटिव कैसे होगी। शायद गैस, दिस इज द यू कैन से ब्यूटीफुल लोगो ऑफ USAID, ठीक है, फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, इसका टैग है वी द पीपल। सो फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। गैस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। सो इट इज़ वर्ल्ड प्रीमियर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एंड कैटालिटिक एक्टर ड्राइविंग डेवलपमेंट रिजल्ट्स। आई होप चीज़ें क्लियर है आपके लिए। इट इज़ एम टू एक्सलरेटिंग, आखिर इसका एम क्या है, एक्सलरेट करना है एडॉप्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव, जो कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब कम पैसे, आपकी पैसे की बचत हो, एनर्जी एफिशिएंसी, कम से कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट मिले, हम एनर्जी को एफिशिएंट कर सके, वेस्ट ना हो, एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इसे हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लानी है, विथ बिल्डिंग्स एंड स्पेसिफिकली फोकस ऑन कूलिंग, ये कूलिंग पे डिपेंड है। गाइस, हमारा एनवायरमेंटल आप प्रॉब्लम जानते हैं कि ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स हमारे यहाँ पे कैसे ओजोन डिप्लेशंस हो रहे हैं एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो कूलिंग पे ध्यान दी गई है इस पर, और कहा गया है कि बिल्डिंग जो है उनको ऐसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लाई जाएगी, ऐसी चीज़ें जो अच्छे से हो, जैसे एडॉप्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एंड एफिशिएंसी। सो इसको एक्सेलरेट करना है। लेट्स सी सम अदर फैक्ट। सो environment ecological conservation will be prompt under the RACE initiative, इसको बढ़ावा दिया जाएगा इस RACE इनिशिएटिव के अंदर में इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को, मतलब पहले जहाँ कम जंगल्स होते थे वहाँ पे इसकी डेंसिटी बढ़ाई जाएगी। सो बायोडाइवर्स फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, इसके लिए बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो बहुत थ्रेटनिंग हो गई है इस टाइम पे, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है पूरे वर्ल्ड में। सो द इनिशिएटिव विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी, तो इंडोर एयर क्वालिटी तक पे ध्यान दी जा रही है, थर्मल कंफर्ट, ओके थर्मल कंफर्ट हो एंड एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू एयर कंडीशनिंग सिस्टम। गैस लाइफ को थोड़ा और इजी बना के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है। हमारे अर्थ पे अलग अलग एटमॉस्फेयर की वजह से जो फ़र्क पड़े हैं, कहीं ग्लेशियर गल गए हैं, कहीं समुद्र की ऊंचाई बढ़ गई है, बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज हो गए, मतलब डूब गए, बहुत ऐसे कॉन्टिनेंट है लाइक अफ्रीका, वहाँ पर बिजली नहीं है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, एशिया की अपनी अलग प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के भी अपने अलग प्रॉब्लम है। तो आज हम इस सिचुएशन पर है कि पूरी दुनिया एक होकर सोच रही है एंड इसमें इंडिया एंड यूएस का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव
So this is all about this video, guys. Thank you very much for watching this video, and be updated with India Updated. Signing off.